मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजर विहारी। यह पंक्ति भगवान शंकर के द्वारा कही गई है। जब भगवती उमा के प्रश्न के उत्तर में वे कथा प्रारंभ करते हैं, तो कथा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात उन्होंने मन को बाहर निकाला और उसके पश्चात उन्होंने जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं, उन पंक्तियों में और उन शब्दों में श्री राम की वंदना, और वंदना की समाप्ति में उन्होंने कहा कि जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, वे श्री राम हमारे ऊपर दृढ़। मनुष्य के जीवन में मंगल और अमंगल की समस्या है। व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन में निरंतर मंगलमय वातावरण बना रहे, अनुकूलता और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे, पर चाहते हुए भी अमंगल के अवसर जीवन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कैसे मंगल की अनुभूति हो, अमंगल का कैसे निराकरण हो, इसके लिए शंकर जी यही उपाय बताते हैं कि जब ईश्वर द्रवित होता है और द्रवित होकर के जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के महाराज श्री दशरथ के आंगन में विहार किया और अयोध्या में मंगल की उन्होंने सृष्टि की, इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन के भी दो पक्ष हैं, और वो दोनों पक्ष हैं भगवान श्री राम के अवतार की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होती है और लंका में समाप्त होती है, और दोनों ही स्थानों पर भगवान की विहार लीला चल रही है। अयोध्या में वे दशरथ अजर विहारी है, तो लंका में भी वे लंका के रणांगण में जब विचरण करते हैं, जैसे वे दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा समुद्र चलित होता अति क्रीड़ा। जब भगवान ने लंका के रणांगण में युद्ध की दिव्य क्रीड़ा की, और इस यात्रा क्रम का अभिप्राय क्या है कि दशरथ के आंगन से जो आज यात्रा प्रारंभ हुई, वो दशमुख के विनाश तक यात्रा चलती रही, और दशमुख के विनाश के पश्चात लौट करके जब प्रभु अयोध्या आते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। और उसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में दो की आवश्यकता है, अमंगल का विनाश हो और मंगल की सृष्टि। तो अमंगल के विनाश के लिए जब तक जीवन में रावण विद्यमान है, जब तक जीवन पर दशमुख का राज्य है, तब तक जीवन में सच्चे अर्थों में मंगल की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा अमंगल जो है वो तो रावण है, दशमुख। अब ये दशमुख का तात्पर्य, दशमुख का अभिप्राय ये है, 10 शब्द अयोध्या और लंका दोनों में विद्यमान है। ये 3 स्थितियां हैं, लंका, अयोध्या और मिथिला। लंका में दशमुख का राज्य है, अयोध्या में दशरथ का राज्य है, और लंका में विदेह का राज्य है। ये तीनों शब्द बड़े सांकेतिक हैं, और इनका अभिप्राय यह है कि ये दशेंद्रिय वाला शरीर जो है
वो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। और दशेंद्रिय युक्त शरीर के ये 3 स्थितियां हैं। या तो व्यक्ति दशमुख का अनुगमन करे, या दशरथ का अनुगमन करे, या विदेह स्थिति में पहुंच जाए। तो दशमुख के अनुगमन का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को जो शरीर मिला हुआ है, जो इंद्रियां मिली हुई हैं, का उनका क्या उद्देश्य है। एक तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के जीवित रहने के लिए व्यक्ति के जीवन में भोगों की आवश्यकता है। अगर इंद्रियों को, शरीर को भोग प्राप्त न हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। यही तो उसको यूँ कह लें कि जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक तो है, पर अगर भोजन संतुलित मात्रा में न किया जाए, मनमाना भोजन किया जाए, चाहे जितनी मात्रा में भोजन किया जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो भोजन शरीर को स्वस्थ बनाने वाला है, का वही भोजन शरीर को अस्वस्थ बनाए बिना नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो भोग है, भोजन भी एक प्रकार का भोग ही है, और इसी प्रकार से इंद्रियों के लिए भोगों की आवश्यकता है। पर इंद्रियों के लिए भोगों की आवश्यकता होते हुए भी यदि भोगों को संतुलित मात्रा में हम जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए असंतुलित मात्रा में भोगों को जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम अस्वस्थ हुए बिना नहीं रहेंगे। और फिर अस्वस्थ व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वस्तु के अभाव में तो व्यक्ति दुखी होता है। मान लीजिए किसी के घर में भोजन न हो, खाने के लिए भोजन न हो, तो बेचारा तो दुखी होगा। पर आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि जिसके घर में भोजन तो विद्यमान, पर उसे ऐसे रोग हो गए हैं कि भोजन के रहते हुए भी भोजन न करने के लिए बात है, भोजन पर नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में उसकी विडंबना कैसी हो जाएगी कि वस्तुएं हैं, रामायण में वाक्य कहा गया, सरुज शरीर बाद बहु भोगा। मनुष्य जो रोगी है तो रोगी होते हुए भोगी पर रहने से क्या होगा। तो इसी प्रकार से मनुष्य जैसे शरीर से अस्वस्थ होता है, उसी प्रकार से मनुष्य मन से अस्वस्थ होता है। और इस अस्वस्थता को जब तक दूर नहीं किया जाता, जब तक हम संतुलित नहीं होते, जब तक हम नियंत्रित नहीं होते हैं, जब तक हम संतुलित मात्रा में वस्तुओं को और भोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम स्वयं अस्वस्थ होंगे और स्वयं ही नहीं। जैसे रोगों में तो कुछ रोग ऐसे हैं कि जो छूट के रोग हैं, और कुछ रोग ऐसे हैं जो छूट के रोग नहीं। पर देखा जाता है कि कई जो छूट के रोग होते हैं, उनकी समस्या ये है कि अगर एक व्यक्ति को रोग हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी वो रोग होता है। तो याद रखिए, आज सारा समाज रोगी हो रहा है, और ये छूट का मन का जो रोग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक समाज और व्यक्ति रोगी है, तब तक सच्चे अर्थों में अमंगल का विनाश नहीं होगा। का रोग का विनाश हो तभी तो व्यक्ति के जीवन में स्वस्थता की अनुभूति होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, इसीलिए संकेत ये आता है। पर पूछा गया कि भगवान श्री राम ने स्वयं लंका पर आक्रमण न करके हनुमान जी को पहले क्यों भेजा? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि सीता जी लंका में है? और यदि वे जानते हैं तो वे सेना लेकर के लंका पर आक्रमण करते और सीता जी को छुड़ा करके ले आते। पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दूत बना करके क्यों भेजा? और इसको बड़े कवित्वपूर्ण भाषा में तुलसीदास जी यूं कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को समाज के एक रोग के रूप में देखा। तो जैसा एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो आसपास वाले भी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो रावण ने अपनी अस्वस्थता चारों ओर फैला दिया। और भगवान राम ने सोचते हैं कि किसी प्रकार से रावण को स्वस्थ बनाया जाए।
और स्वस्थ करने के लिए आप देखते हैं आज भी चिकित्सा के दो भाग। एक तो है कि जब रोग होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवा देकर के रोग को शांत करने की, रोग को मिटाने की चेष्टा करता है। पर कई बार शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं कि उन रोगों को देख करके डॉक्टर इस निर्णय पर पहुंचता है कि दवा देने से ही ये रोग दूर नहीं होगा, ऑपरेशन करना भी आवश्यक है, शल्य चिकित्सा करना भी आवश्यक है। तो ठीक इसी प्रकार से युद्ध जो है का वो भगवान श्री राम के द्वारा जो रावण के विरुद्ध युद्ध किया गया का वो बदले लेने का युद्ध नहीं है। कब ये नहीं कि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है इसलिए वो रावण से बदला लेना चाहते हैं। इसका अभिप्राय है कि वे अनुभव करते हैं कि जो समाज अस्वस्थ हो गया है उसकी अस्वस्थता को दूर करने के लिए रावण को स्वस्थ करना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने हनुमान जी को भेजा तो उसके पीछे सांकेतिक भाषा यह है कि पहले तुम दवा देख करके रोग दूर करने की चेष्टा करो, पर यदि दवा देने पर भी रोग दूर नहीं होगा तो फिर शल्य चिकित्सा का कार्य जो है मुझे पूरा करना होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, और हनुमान जी को भेजने का अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी से पूछा गया, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए तो वैद्य दूर करते हैं, मन के रोगों को दूर करने की भूमिका किसकी है? तो उन्होंने कहा सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु ही वैद्य। रावण के गुरु श्री हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, आप जानते हैं, और हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने सद्गुरु को एक काम सौंपा कि दवा दे करके आप अपने शिष्य को स्वस्थ बनाने की चेष्टा करें, और यदि रावण स्वस्थ हो जाता है तो समाज स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी निदान करते हैं। रावण को देखा उन्होंने और देख करके बता दिया कि तुम्हें रोग क्या है, और उन्होंने एक ही दोहे में दवा बता दी और रोग बता दिया, और उसके साथ साथ पथ्य बता दिया। डॉक्टर या वैद्य ये बता देते हैं ये खाइए, ये मत खाइए, ये दवा लीजिए और आपको ये रोग हुआ। हनुमान जी ने रावण को तीनों बता दिया। क्या बोले? मोह मूल, आपको जो रोग हुआ है उसके मूल में मोह हुआ। ये मोह की वृत्ति न होती तो आप इतना बड़ा अनर्थ न करते। इसलिए मेरा निदान ये है कि आप मोह से ग्रस्त हैं। बहुत बड़ी समस्या है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में कहा कि समाज में जितने मन के रोग होते हैं उन समस्त रोगों के मूल में व्यक्ति के अंतःकरण का मोह ही होता है। मोह सकल व्याधि कर मूला। और मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ अज्ञान नहीं, मोह का अर्थ है जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण न करना, ये मोह। तो सारी बुराइयों की जड़ ये है कि व्यक्ति जानता सब है पर जानते हुए भी वो जानने के अनुकूल आचरण नहीं करता। हनुमान जी ने ये कहा कि जब तक मोह विद्यमान है ये आपका रोग है। और मोह के साथ साथ उन्होंने पथ्य बताया, और पथ्य बताने में भी हनुमान जी ने बड़ी उदारता का परिचय दिया। आपने देखा होगा अलग अलग डॉक्टर और वैद्यों का स्वभाव भी अलग होता है। कई डॉक्टर और वैद्य तो इतना अधिक पथ्य बता देते हैं कि रोगी सिर पकड़ लेता है कि इतनी वस्तुओं को छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, वो आकर्षित हो जाता है। और कुछ उदार होते हैं जो छूट देते हैं कि नहीं, केवल इतनी सी वस्तु छोड़ दीजिए और बहुत छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी बड़े उदार सदगुरु थे, वैद्य थे। कई गुरु भी बड़े कड़े नियम बता देते हैं, और कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो नियम बताने में उतने शिष्य को ध्यान रख करके नियम जो बताते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है शिष्य को ऐसे नियम न बता दिए जाए कि जिनके कारण शिष्य जो है अपने आप में असमर्थता का अनुभव करने लगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा मोह मूल बहुशूल कर। एकमात्र मोह ही जो है आपके समस्त मन के रोगों के मूल में है, और आपके जीवन में जितनी अन्य बुराइयां हैं, जितने अन्य रोग हैं, उसके मूल में एकमात्र मोह की वृत्ति है। और मेरा इतना कहा मान लीजिए कि त्यागो उत्तम अभिमान। चाहिए तो एक व्यक्ति पूरी तरह से अभिमान का परित्याग कर दे, पर मैं जानता हूं कि पूरी तरह अभिमान छोड़ पाना आपके लिए बड़ा कठिन है। तो पूरी तरह अभिमान यदि न भी छोड़ पावे, सत्वगुणी अभिमान तो मैं नहीं कहूंगा,
अच्छे कर्म करने के लिए व्यक्ति में सतोगुणी अभिमान की अपेक्षा होती है, तो आप उसे भी बनाए रखिए। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो सात्विक अभिमान के द्वारा अगर सत्कर्म हो तो वो भी मनुष्य के जीवन के लिए उपादेय है। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से रजोगुणी अभिमान, आप राजा हैं, व्यवहार का निर्वाह करने के लिए, सत्ता और अपने राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए आपको अभिमान की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा कि व्यवहार के लिए आप रजोगुणी अभिमान भी जीवन में बनाए रखें। पर इतना तो कीजिए, जिस अभिमान से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है, उस अभिमान का परित्याग तो कर दीजिए। और अभिमान वो क्या है? उनका त्याग उत्तम अभिमान, बस सतोगुणी रजोगुणी अहंकार रहने दीजिए, तमोगुणी अभिमान का परित्याग कर दीजिए। और फिर दवा बता दिया क्या? मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिद्ध भगवान। श्री राम जो अत्यंत कृपालु हृदय के हैं, आप उनकी भक्ति कीजिए। जब आप तमोगुणी अभिमान छोड़ करके भगवान की चरणों में भक्ति करेंगे, तो ये जो मोह का रोग आपको हुआ है नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी ने सच्ची बात बता दिया, पर रावण का रोग इतना बड़ा हुआ है। रावण एक ऐसा रोगी है कि जिसने हनुमान जी की बात सुनी और सुनते ही बोला भी हंस। तो याद रखिए, अगर वैद्य या डॉक्टर की बात सुन के हंसी आवे तो ये तो रोगी की बुद्धिमत्ता नहीं। रोगी जब वैद्य या डॉक्टर की बात सुनता है तो गंभीर होकर के सुनता है, वो ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो बताता है कि आपको ये रोग हुआ है, इस रोग का कितना दुष्परिणाम हो सकता है, कितना घातक परिणाम हो सकता है, और इस रोग के लिए आपको कितने सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए वैद्य को चाहिए, वैद्य की बात सुन करके रोगी को गंभीर हो जाना चाहिए। रावण गंभीर होने के बाद के स्थान पर बोला भी हंस, तो हंसा ही नहीं, खूब हंसा, हंसते हंसते ही चला जा रहा। और हनुमान जी ने तो कहा कि तब अभिमान छोड़ दो, उसने अभिमान और बढ़ा दिया। अगला शब्द गौतम जी ने कहा, बोला बेहसी महाअभिमान। कहा हनुमान जी कह रहे हैं तुम अभिमान थोड़ा छोड़ो, वो अभिमान और बढ़ गए। और हनुमान जी से क्या कहा? मिला हम ही कभी गुरु बढ़ गया नहीं। ओहो, तुम तो मुझे गुरु की तरह उपदेश देने लगे, अब बंदर भी मुझे सिखावेंगे, बंदर भी मुझे शिक्षा देंगे। उसका अभिप्राय कि वो वैद्य की स्वयं हंसी उड़ा रहा है, वैद्य चिकित्सक की हंसी उड़ा रहा है, और सीमा कब लान गया? सीमा कब लान गया? जब रावण ने हनुमान जी से कहा मैं बताता हूँ क्या, मृत्यु निकट आई खल कोई, तो मरने वाला। हनुमान जी समझ गए कि वैद्य तो बताते हैं कि रोगी मरने वाला है, पर रोगी बतावे कि वैद्य मरने वाला है, तो वो रोगी तो भाई अपने आप में अद्भुत ही है। हनुमान जी से जब ये कहा कि तुम मरने वाले हो, तो हनुमान जी ने कहा दो में से एक नहीं तो मरेगा ही, जब तुम मृत्यु की बात कह रहे हो। बोला बेहसी माँ अभिमानी, मिला हम ही क्योंकि गुरु बढ़ जानी, मृत्यु निकट आई खल को ही, लागे से अधम सिखाओ न बोली। मुझे उपदेश दे रहे हो? हनुमान जी ने कहा उल्टा हो ही कहा हनुमान जी ने इसीलिए उपदेश के द्वारा दवा बता करके रावण को स्वस्थ करने की चेष्टा की। और जब स्वस्थ रावण नहीं हुआ तो उन्होंने एक स्वर्ण भस्म भी खिलाया। ये आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का बड़ा महत्व है। जितनी उत्कृष्ट दवाएं आयुर्वेद में बनती हैं, उनमें सोने की भस्म मिलाई जाती है। हनुमान जी से किसी ने, तुलसीदास से किसी ने पूछा, हनुमान जी ने 100 कोस की लंका क्यों जला दी? उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सोचा कि रावण को जरा स्वर्ण भस्म खिला के देखें, और थोड़ी छोटी मोटी पुड़िया से क्या काम चलेगा, 400 कोस सोने की लंका कोई जला के भस्म बना दे तो शायद स्वस्थ हो जाए। उसका अभिप्राय, रावण को लंका पर बड़ा गर्व है, मैं इतनी बड़ी स्वर्णमयी लंका का स्वामी हूँ, ऐसा उसके अंतःकरण में गर्व है। हनुमान जी ने सोचा शायद लंका के जल जाने पर जब उसके सामने देखते ही देखते लंका भस्म हो जाएगी, तो रावण का अभिमान शायद नष्ट हो जाए, रावण का अभिमान शायद दूर हो जाए। पर रावण एक ऐसा रोगी है कि 400 कोस सोने की भस्म बनाए जाने के बाद भी रावण का रोग दूर नहीं हुआ।